एक बार देवताओं की सभा में एक अनोखी बहस छिड़ गई। बुद्धि की देवी और भाग्य के देवता आमने सामने थे। भाग्य के देवता गर्व से बोले, इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूँ। जिस पर मेरी कृपा हो जाए उसकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है। बुद्धि की देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बदलना आसान है लेकिन उसे संभालना यह हर किसी के बस की बात नहीं। जहाँ बुद्धि नहीं वहाँ भाग्य भी नहीं टिक पाता। बहस बढ़ती गई। तभी सभा में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसका फैसला अब पृथ्वी पर होगा। दोनों ने एक साथ पूछा, कैसे? ब्रह्मा जी बोले, एक गरीब आदमी है जो उसकी जिंदगी में सच्ची खुशी ला देगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। दिन भर क्या करता, सुबह उठता, जंगल जाता, घास काटकर अपनी बकरियों को खिलाता और रात को थक कर सो जाता। ना कोई बड़ी सोच, ना कोई समझ, बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। भाग्य के देवता बोले, अब देखना, मैं इसे अमीर बना दूंगा। अगले दिन रामू जंगल में घास काट रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक चमचमाती सोने की जैकेट मिली। रामू हैरान, अरे वाह, कितना सुंदर कपड़ा है। उसके पास पहनने को ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे तो उसने बिना कुछ सोचे समझे जैकेट पहन ली। पूरा दिन वही काम, घास काटना, बकरियों को खिलाना। उसे यह तक समझ नहीं आया कि उसने क्या पहन रखा है। अगले दिन वहां से एक चालाक व्यापारी गुजरा। उसने रामू को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। अरे भाई, ये जैकेट मुझे दे दो। रामू बोला, ठीक है, लेकिन बदले में क्या दोगे? रामू को उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। व्यापारी बोला, मैं तुम्हें एक बोरी गेहूं दे देता हूँ। रामू खुश, वाह, इतना सारा खाना। और उसने सोने की जैकेट एक बोरी गेहूं में दे दी। व्यापारी ने सोने की जैकेट को शहर में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। भाग्य के देवता थोड़ा परेशान हुए लेकिन बोले, अभी और मौके हैं। अगले दिन रामू को फिर रास्ते में सोने के जूते और एक और जैकेट मिली। इस बार भी वही हुआ। व्यापारी आया और फिर से एक बोरी गेहूं देकर सब ले गया। अब व्यापारी को शक हुआ, ये आदमी इतना कीमती सामान कहाँ से लाता है? उसने रामू से पूछा। रामू बोला, मुझे तो ये सब जंगल में मिल जाता है। व्यापारी मन ही मन बोला, ये जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है, बस दिखावा कर रहा है। व्यापारी के दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा, अगर मैं इसकी शादी राजा की बेटी से करा दूं तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने एक बहुत अमीर और महान युवक देखा है। वह आपकी बेटी के लिए बिल्कुल योग्य है। राजा लालच में आ गया और शादी के लिए तैयार हो गया। रामू को जब बताया गया कि उसकी शादी राजकुमारी से होगी, वह समझ ही नहीं पाया। जब उसे शादी के लिए महल ले जाया गया, उसने सैनिकों के हाथ में तलवार देखी और डर गया। अरे, ये लोग मुझे मार देंगे, और वह सीधे भाग गया। किसी तरह व्यापारी उसे पकड़कर वापस लाया और शादी करवा दी। अब रामू की शादी हो गई थी। रात को जब राजकुमारी सुंदर कपड़ों में खाना लेकर कमरे में आई, रामू ने देखा और उसे देखकर चौंक गया। रामू के मन में ख्याल आया, इतनी सुंदर लड़की, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? पहले खाना खिलाएगी और फिर मुझे ही खा जाएगी। डर के मारे वह खिड़की से कूदकर भाग गया। अगले दिन राजा को सब पता चला। राजा गुस्से में बोला, इसने हमारी इज्जत का अपमान किया है, और उसने रामू को फांसी की सजा सुना दी। भाग्य के देवता घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मैंने इसे सब कुछ दिया फिर भी ये बर्बाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले, अब समझे, अब बुद्धि की देवी की बारी है। बुद्धि की देवी बोली, ठीक है, अब देखिए। जैसे ही रामू को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक उसके अंदर बुद्धि आ गई। रामू ने तुरंत कहा, महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। राजा चिल्लाया, तो रात को भागे क्यों थे? रामू शांत होकर बोला, महाराज,
रात में मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैं तुरंत खिड़की से कूदकर उसे बचाने चला गया। वहाँ एक आदमी नदी में डूब रहा था। मैंने उसकी जान बचाई। अब आप ही बताइए महाराज, क्या किसी की जान बचाना गलत है? पूरा दरबार चुप हो गया। राजा ने कहा, तुमने पहले यह बात क्यों नहीं बताई? रामू बोला, महाराज मुझे मौका ही नहीं मिला। राजा प्रभावित हुआ। उसने तुरंत सजा रद्द कर दी और कहा, आज से तुम यहीं महल में रहोगे। धीरे धीरे रामू ने बुद्धि से काम लेना सीख लिया। अब वह समझदार था, सही फैसले लेने लगा और कुछ ही समय में वह एक सम्मानित और खुशहाल इंसान बन गया। देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी बोले, भाग्य मौके देता है लेकिन बुद्धि उन्हें संभालती है। बिना बुद्धि के भाग्य भी बेकार है। और इस तरह बुद्धि की देवी की जीत हो गई। सीख, भाग्य आपको मौका देता है लेकिन बुद्धि आपको सफलता दिलाती है। बिना बुद्धि के सोना भी मिट्टी बन जाता है और बुद्धि हो तो गरीबी भी अमीरी में बदल सकती है। इसलिए भाग्य का इंतज़ार मत करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।